हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021-22 जिला झालावाड़ क्लास 12 का जो पेपर था आज का आपका, उसके सॉल्यूशंस इस प्रकार से हैं। पहला जो पैसेज था आपका, इस पैसेज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन डिड द यंगेस्ट सन गो टू द पीयर ट्री। तो इसका जो आंसर है आपका यही होगा, फाल। वो वहाँ पे कब गया? फाल के मौसम में गया, जब पतझड़ आता है तब उसको भेजा गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि तीसरे बच्चे ने पीयर ट्री के बारे में क्या कहा, नाशपाती के पेड़ के बारे में क्या कहा था। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग बी इसका आंसर है, ट्री वाज लेडन विद फ्रूटो, कि जो पेड़ है वो लदा हुआ है किससे? फलों से। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका कि वो आदमी उन बच्चों को क्या सिखाना चाहता था। तो इसका जवाब है डी, टू जज थिंग्स टू जेंटली। अगला प्रश्न है आपका, इसमें अलोंग शब्द चिपका के दे दिया इसके अंदर, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। अलोंग सर्च फॉर समथिंग, उसको बोलते हैं क्वेस्ट, खोज। ठीक है ना? तो इसका आंसर ये स्पेलिंग होगी क्वेस्ट, QUEST। अगला है आपको ढूंढना है अपोजिट। ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। अगली शब्द इसके अंदर आया होगा कहीं ना कहीं, वो बताना है आपको इसके अंदर, ये वाला अगली, ये इसका अपोजिट है ब्यूटीफुल का। दूसरा पैसेज है आपका, व्हाट वाज द राइटर डूइंग। राइटर क्या कर रहा था? तो राइटर उस समय कंडक्ट कर रहा था एक वर्कशॉप, स्कूल में एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था वो। दूसरा प्रश्न है, राइटर को किस बात ने शॉक किया। तो ये इसमें दे रखा है कि आई वाज शॉक्ड, तो ये इसी का आंसर हो जाएगा, ही, आई को ही कर दो। ही वाज शॉक्ड टू सी दैट चिल्ड्रन वर पनिश्ड इफ दे ड्रॉ माउंटेन्स विदाउट ए स्केल। तीसरा क्वेश्चन है आपका, करिकुलम में किसकी आवश्यकता है आजकल। तो ये इसका आंसर ये हो रहा आपका, एन अर्जेंट नीड टू री इंट्रोड्यूस आर्ट एजुकेशन। हम दोबारा से आर्ट एजुकेशन को री इंट्रोड्यूस करें, आज के पाठ्यक्रम के अंदर इसकी आवश्यकता है। चौथे का पहला है आपका, ह्यूज शब्द का दूसरा शब्द क्या होगा? तो इमेंस हो जाएगा। इमेंस यानी विशाल, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े। और अपोजिट पूछ रहा है रिवार्डेड का, तो इसका हो जाएगा पनिश। पनिश हो जाएगा इसमें, पनिश कहीं ना कहीं होगा, पनिश किया गया था बच्चों को। पनिश कब किया जा रहा? ये रहा पनिश्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये पैसेज थे दोनों। तीसरे क्वेश्चन में था, आपके स्कूल ने डिसाइड किया है अरेंज एक मेडिकल चेकअप करना है, स्टूडेंट बच्चों का करना है मेडिकल चेकअप, प्रोटोकॉल ऑफ कोरोना गाइडलाइन। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एक कैंप लगाना था और लिखना है आपको नोटिस। अगले वाले प्रश्न के अंदर आप मिस्टर कैलाश गुप्ता हैं और आपको एक इनविटेशन मिला है, आपके मित्र से मिला है, उसकी शादी में, उसकी बेटी की शादी में आने का, जो इतने तारीख को है। आपको एक लिखनी थी फॉर्मल रिप्लाई, डिक्लाइनिंग वो मना करते हुए। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, डिक्लाइनिंग मना करते हुए इनविटेशन। तो इनमें से कोई एक करना था आपको, नोटिस या रिप्लाई में से। दूसरी आपकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो 5 जून को मनाया गया, प्लांटेशन प्रोग्राम किया गया उस दिन, तो उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी थी। और रिपोर्ट नहीं करनी थी तो आप इस पैसेज को हिंदी में अनुवाद भी कर सकते थे। 5वीं के अंदर आपके दोनों लेटर आ गए। सपोज यू आर सुमन सुजाता, सुमंत सुजाता, आप इस स्कूल के विद्यार्थी हैं और एक पत्र लिखो अपने प्रिंसिपल को। क्यों लिखो? रिक्वेस्ट करते हुए कि आप एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हो। कहाँ? स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर। और आप क्या हैं? कैप्टन हो आपकी टीम के। तो आप विलेज के जो ओलंपिक्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो। ऐसा कुछ मैटर देकर आपको लेटर लिखना था।
अगला प्रश्न आपका आसान है, वो भी आसान ही वैसे तो। इसके अंदर नया बाज़ार का निवासी है महेंद्र कोई, और भवानी मंडी में रहता है ये। वहाँ पर कोई पब्लिक पार्क नहीं है, तो ये आवश्यक है व्यायाम करने के लिए, सुबह घूमने के लिए। तो एक पत्र लिखो सरपंच को, किस बात के लिए, कि वो वहाँ पर क्या बनवाए, पब्लिक पार्क बनवाए। ठीक है, ग्रामर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका पुट आउट, दूसरे वाले के अंदर 2 पैरोट्स वर ब्रॉट अप। ठीक है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म बन जाएगी ब्रॉट, क्योंकि ये वर है तो ये पैसिव वॉइस है। तो 2 पैरोट्स वर ब्रॉट अप। अगले वाले में जूनियर सुपीरियर होता है तो टू लगाते हैं अपन, और इस वाले में अनटिल आएगा। प्लीज़ स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट मंडे। अनटिल का अर्थ क्या होता है, तक। सच दैट का प्रयोग करना है आपको, तो यहाँ पर इज के बाद में लग जाएगा सच। पूरा वाक्य ऐसा कैसा, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ लग जाएगा दैट। और इनफ टू वाले के अंदर इज के बाद में लग जाएगा इनफ, और ये कैन नॉट तक कट जाएगा पूरा, यहाँ पे आ जाएगा टू। ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। ये आपका रेड ट्रैप वाले पार्ट से आ गया। तो रेड ट्रैप वाले पार्ट के अंदर तो आपने कर दिया होगा आसानी से। वो क्यों नॉक किया, ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। ये पहले का आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कॉटेज का मालिक कौन था, झोंपड़ी का मालिक कौन था, एक बूढ़ा किसान था, एक क्रॉप्टर था। ठीक है, तो इसमें नहीं आया तो आप इसमें कर सकते थे, आपको तो पार्ट तो वैसे पड़ा हुआ है। इसमें नहीं आया क्रॉप्टर की स्पेलिंग, तो इसमें एक किसान उसका मालिक था। ओल्ड मैन खुश क्यों था, ये तो आपको वैसे ही याद होगा कि वो अकेला था इसलिए वो खुश था, और वो किसी को पाकर क्या हो गया था, खुश हो गया था। ओल्ड मैन ने उसका एंटरटेन कैसे किया, उसको पोरिज खिलाया, उसको तंबाकू दी, दोनों ने एक मजोलिस गेम खेला। और ये वर्ड लिखना है प्लॉडिंग। प्लॉडिंग का दूसरा वर्ड हो जाएगा आपका ट्रेजिंग। ठीक है, ट्रेजिंग वर्ड हो जाएगा इसका आंसर। 10वें के अंदर आपको एक करना था दोनों में से, तो दोनों ही प्रश्न आसान थे। लास्ट लेसन के अंदर एम हैमल की और फ्रेंच की कहानी आपको लिखनी थी। मतलब उस कहानी का क्या मैसेज था, तो उस कहानी का मैसेज यही था कि हमें हमारे देश के साथ, हमारे देश की जो भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, उसके साथ बंधे हुए रहना चाहिए। क्योंकि मातृभाषा, जब हम गुलाम होते हैं तो हमारी जेल की चाबी होती है। सीमा बुरी पालो वाले पार्ट में आप साहिब आलम के बारे में, उसके परिवार के बारे में, किस हालात में वो रहते हैं, उनके बारे में आराम से लिख सकते थे। इस वाले में आपको पता है ही कि उसने क्या प्लान करी थी बचने की। वो सोच रहा था कि मैं बोतल के ढक्कन की तरह छलांग लगाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा और तैर कर बाहर निकल जाऊंगा। राजकुमार शुक्ला वहाँ पे क्यों आया था, वो कंप्लेन करने आया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की, जो बिहार में हो रही थी उनकी। इस वाले में आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करना था। तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये लाइन तो आपकी कीपिंग क्वाइट की है, पाब्लो नेरुदा का पोइट है ही। ये आपका पहला पोइम, जिसके पोइट कौन है, कमला दास हैं, और पोइम का नाम क्या है, माई मदर एट 66। इसके बाद में 2 प्रश्नों में ये करना था आपको। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम वाला था प्रश्न, दूसरा ये आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाला था। इसमें आसान था, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो आप बता देते। उसके अंदर सन है, मून है, डेफोडिल्स के फ्लावर हैं, क्लियर रील्स हैं, ऑल द टेल्स, जो सारी कहानियाँ वो हमने सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, वो सब उसमें लिखना था आपको। फिशरमैन क्या करेंगे, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साल्ट गदर क्या करेंगे, वो अपने हाथों की देखभाल कर पाएंगे। और जो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ था वो बच्चा कैसा था, वो बच्चा बड़ा ही प्यारा बच्चा था, अननोटेड बच्चा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था अंधेरे के कारण। सोवा बाघ कैसे मारा गया, सोवा बाघ दीवान की तरफ से लाया गया था, बूढ़ा बाघ था, महाराज ने गोली चलाई लेकिन वो गोली के आवाज़ से ही नीचे गिर गया था। एक्चुअल में गोली उसको नहीं लगी थी, और फिर जो शिकारी थे उनमें से एक ने उसको मारा था। ठीक है, और चार्ली थर्ड लेवल के क्या सबूत देता है, वो फर्स्ट डे कवर के बारे में बताता है।
सदाओ को क्यों भेजा गया था अमेरिका? उसको मेडिसिन की शिक्षा के लिए और सर्जरी की शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया था। वो वाज टॉकिंग कौन बात करता है थर्ड लेवल की? वो चार्ली बात करता है। टाइगर किंग कौन सी कहानी का है? प्रतिबंधपुरम का है। सदाओ को कहाँ भेजा गया था? अमेरिका में भेजा गया था। डेरी किससे पीड़ित था? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित था। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पेपर था। आप सभी को नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।